नेशनल हाईवे की मुकम्मल बहाली न होने की वजह से वादी कश्मीर की तमाम फ्रूट मंडियों में आज मुकम्मल शटडाउन है। फ्रूट ग्रोवर्स ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो फ्रूट से भरे ट्रकों की आज़ादाना आमदरफ्त को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में जज्बाती मनाजिर देखने को मिली हैं, जहां बागबान आपदीदा होकर अपने साल भर की मेहनत के बर्बाद होने पर फरियाद करते भी नजर आए। कई किसान फूट फूट कर रोने लगे और इल्जाम लगाया कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि उनका माल सड़कों पर सड़ रहा है। फ्रूट ग्रोवर्स ने यह भी इल्जाम लगाया कि लोहे और दीगर अशिया से भरे ट्रकों को गुजरने दिया जा रहा है, मगर फ्रूट से लदे ट्रकों को जानबूझकर रोका जा रहा है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि सैकड़ों ट्रक कौमी शाहरा पर दरमांदा है, जिससे बागबानों को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सब कुछ किया पिछले 20 दिनों से हम सफर कर रहे हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री सफर कर रही है बिकॉज ऑफ नेशनल हाईवे। अगर हम ये कहते हैं कि लाइफ लाइन है, शाहरग है, तो हमारी तो लाइफ ही बर्बाद कर दी इस रोड में, और इस पे कोई देख रेख नहीं हो रही। आप देख लीजिए कि आप वीडियोस में भी देख रहे हैं कि चंद मशीनें वहाँ पे काम कर रही है, 250 मीटर का पैच है, चंद मशीनें काम कर रही हैं। अगर वो सिंसियर होती, चाहे वो LG सरकार हो या उमर सरकार हो, अगर वो सिंसियर होती तो विद इन 2 डेज वो इसको ठीक करते, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो सिंसियर इसमें। अभी तक कितना नुकसान हुआ फ्रूट ग्रोवरों को? अगर अभी प्रॉपर असेसमेंट नहीं लगा पा रहे हैं हम। मैंने अभी आपको कहा कि हमारी जो बांग्लादेश ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा हिट हुई है। 20 लाख की गाड़ी में 40 लाख नुकसान हुए, क्योंकि 20 लाख प्लस टैक्स के 22 लाख प्लस 7 लाख किराए की, वहाँ 10 लाख में गाड़ी बिकी और 40 लाख रुपए हमारे बायर को लॉस देना पड़ा। तो कहाँ से ये पैसा लाएंगे? ये हमने बैंकों से पैसा उठाया और मंथली हम इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर कल को हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे तो हमारी ज़मीनें वो नीलाम करने की, क्या इस सरकार को इस चीज़ का एहसास नहीं है? उमर सरकार को लोगों ने इसलिए चुना था ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो, लेकिन बदकिस्मती शेम ऑन उमर सरकार, शेम ऑन शेम कि उसने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमारे ग्रोवर मर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री डूब रही है, हमारा जो सेक्टर है वो तबाही के बदहाने पे है। लेकिन बदकिस्मती है कि लोगों ने इस सरकार को अपनी मुश्किलात का अजाला करने नुकसान होते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट इस टाइम यहाँ पे हार्टिकल्चर सेक्टर पे करोड़ों रुपए एज सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे HADP प्लांटेशन करवा रही है और भी बहुत सारी स्कीम्स है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मुझे ये बताएं, अब जब हमारा वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और इसको सेल करने के लिए हम कंट्री की दूसरी मंडियों में नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो कैसे हम बैंकों का पैसा कैसे हम लौटा पाएंगे, या मतलब अपनी फैमिलीज को कैसे चला पाएंगे? फिर किस लिए सब्सिडीज दी जा रही है? पैसा उठा के इसी रोड में लगा दो, हमें सब्सिडीज की जरूरत ही नहीं। कम से कम हमारा माल फ्लोट चलता रहेगा, जो भी है हमारे पास कम से कम वो तो हमें मिलेगा। इस वक्त की बात करें, कितना फ्रूट है यहाँ पे जमा? हमारी मंडी में इस टाइम कम से कम 200 ट्रक पड़े होंगे, जो अभी मतलब आप अपना कैमरा घुमा के फड़ों पे बागों में कितना फ्रूट है? बागों का तो कोई हिसाब ही नहीं अभी तो कितने फीसदी लगभग? अभी तकरीबन मतलब 60% से प्लस माल बागों में पड़ा हुआ है, जो अभी मतलब कुछ हार्वेस्ट हुआ है, जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ हार्वेस्ट होना है। ये बहरी सरकार है आज की डेट में, क्योंकि अगर ये बहरी सरकार नहीं होती तो ऑन ग्राउंड हम देखते कि इनके जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हमारे सनद सॉइल जावेद साहब है, वो इस मंडी में होते, इरशाद रसूल कार साहब इस मंडी में होते, लेकिन अफसोस वो इस मंडी में नहीं आए। लेकिन हमें उनका गिला नहीं है, हमें अभी अगर गिला है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा रोड ठीक करे। कि हमें लगा ना परसों जब आपने देखा, जब सैलाब आ गया, जब जम्मू में सैलाब आ गया, विद इन 24 आवर्स जो हमारी प्यारी सी फौज है उन्होंने एक ब्रिज वहां पे कर दिया और सारा ही ठीक हो गया। लिहाजा हमें हकीकत लगता है कि अगर ये फौज का मदद इस पर चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे जो हिंदुस्तान है उसमें हिंदुस्तान ने आर्मी इसी के लिए बनाई है, एक वो बॉर्डरों पे हमारी रखवाली करे, बाकी देशों से बचाए, और अगर जब भी कोई मुसीबत का टाइम आता है किसी भी स्टेट में तो ये आर्मी उस वक्त आती है और अपना जलवा दिखाती है और अपना लोहा मनवाती है। और हमें यकीन है अगर आर्मी के जवान जो हमें चाहेंगे, हमें 12 घंटे में ये रोक कि हमारा जो फ्रूट है वो ज़ाया होता जा रहा है, वो ख़राब होता जा रहा है। इसके चलते अगर इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे सरकार से भी मिलने की कोशिश की, यानी कि LG सरकार के साथ साथ चाहे इंतज़ाम के हवाले से बात करें या मौजूदा सरकार के हवाले से बात करें, उनकी तरफ से जो है आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। ना इस फ्रूट पे तवज्जो दिया गया, ना इस नेशनल हाईवे 44 पे तवज्जो दिया गया। और इसके चलते अगर देखा जाए, इनका ये भी कहना है कि अगर आने वाले दिनों में जो है इस पे
गौर खोज नहीं किया गया तो हम सड़कों पे आएंगे और हमारे जो घर की फैमिली है वो भी सड़कों पे आने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए ये बात काबिल ज़िक्र है, अगरचे हर साल से नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है यहाँ पे फ्रूट ग्रोअरों को, और इस साल भी काफ़ी खसारा जो है उठाना पड़ा, यानी कि 1200 करोड़ जो है वो यहाँ पे नुकसान हुआ है। इस फ्रूट मंडी के हवाले से बात करें जहाँ